बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजाज़ अहमद है। वर्सटाइल मेंटोरशिप के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहते हैं। आपने कई लोगों से, कई दोस्तों से, कई कंपनी के नुमाइंदों से, महकमा ज़राअत से, पेस्टिसाइड की शॉप से एक नाम सुना होगा, अमाइनो एसिड। बाज़ जगह से आपने इज़ाबियान का नाम सुना होगा। इज़ाबियान में भी अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड मुख्तलिफ ब्रांड से मार्केट में मिलता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड क्या है, क्यों है, क्या काम करता है, कहाँ से आता है, अगर ना हो तो फसल क्या बेहतर हो सकती है, इसके अलावा क्या फसल इसके अलावा झाड़ अच्छा दे सकती है। लें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर कोई बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। पौधे अमूमी तौर पे खुराक बनाने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। वैसे ज़मीन में मुख्तलिफ अज्जा की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तकरीबन 12 किस्म के होते हैं जिनकी ज़मीन में ज़रूरत होती है, जिनको इस्तेमाल करके फसल जो है वो खुराक तैयार करती है और खुराक तैयार करने के बाद एट द एंड अपना फल तैयार करती है, जिसको हम तोड़ के या फसल को हार्वेस्ट करके बेच के तो प्रॉफिट कमाते हैं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अमाइनो एसिड इस सारे प्रोसेस में किस तरह हेल्प करता है। जिस तरह से आप खाद डालते हैं फसल में, आप डीएपी, यूरिया, पोटाश, ये सारी चीज़ें डालते हैं। सवाल एक सबसे पहले ये पैदा होता है कि क्या अमाइनो एसिड का स्प्रे करना लाजमी है? जी बिल्कुल। अगर मेरी राय लेना चाहें तो अमाइनो एसिड का स्प्रे बिल्कुल लाजमी है। उसकी वजह, सोइल टेक्सचर मुख्तलिफ किस्म का होता है। बाज़ जगह पे पीएच लेवल ज़मीन का ज़्यादा होता है, बाज़ जगह पे कम होता है, बाज़ जगह पे नॉर्मल होता है। जहाँ पे नॉर्मल है वहाँ पे तो अगर आप स्प्रे ना भी करें अमाइनो एसिड का, तो अगर आप मतवाज़न खुराक देते हैं जिन चीज़ों की फसल को ज़रूरत है उस लिहाज से, तो अमाइनो एसिड की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आप 80 से 100 मन तक, जिस तरह से चावल की फसल है, अगर इतनी पैदावार लेना चाहते हैं चावल की, तो अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लें तो फ़ायदेमंद होगी, नुकसानदेह नहीं होगी। अमाइनो एसिड को किस स्टेज पे आप स्प्रे करेंगे? जैसा कि आजकल चावल की फसल जो है वो तकरीबन गोब, अगर हम सुपर बासमती की बात करें, बाकी सारी वैरायटीज़ तो तकरीबन अपना जो है वो जहाड़ अपना पककर तैयार हो चुकी हैं या हो रही हैं। ये एक दो वैरायटीज़ हैं, जिस तरह से सुपर बासमती है या चनाब है तो, या कायनात है, ये दो तीन वैरायटीज़ हैं ऐसी जो अभी गोब की हालत में हैं या पैनिकल इमरजेंसी इनकी स्टार्ट हुई है। तो इस स्टेज पे अगर आप अमाइनो एसिड स्प्रे करते हैं, पहले अगर आपने नहीं भी किया हुआ तो इस स्टेज पे अगर आप अमाइनो एसिड स्प्रे करें तो ये बेहतरीन चीज़ है। अमाइनो एसिड क्या काम करेगा? अमाइनो एसिड आपके फल को बेहतर बनाएगा, स्टार्च पैदा करने में पौधे को मदद करेगा, ग्लूकोज की फराहमी आसानी से होती है पौधे को। ड्राई सीजन में भी पौधा ठीक से खुराक बनाने के काबिल रहता है। पौधे में जो है शुगर की मिकदार बढ़ा देता है अमाइनो एसिड। ये सारे काम अमाइनो एसिड के हैं। अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो अगर आपकी फसल पे कोई भी बायोलॉजिकल स्ट्रेस है या केमिकल स्ट्रेस है, बायोलॉजिकल स्ट्रेस मीन के मौसमी असरात किसी किस्म के हैं आपकी फसल पे, केमिकल स्ट्रेस से मुराद अगर आपने कोई स्प्रे की हुई है उसकी वजह से कोई भी स्ट्रेस है आपकी फसल पे, तो उन चीज़ों में भी अमाइनो एसिड काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अमाइनो एसिड आता कहाँ से है? अमाइनो एसिड एक ग्रीनलैंड जजीरा है जिस पे एलजी बहुत वाफर मिकदार में पाई जाती है। वैसे तो ग्रीनलैंड का नाम ग्रीन है, लेकिन ये तकरीबन पेल कलर का है जजीरा, वो सिर्फ और सिर्फ इस एलजी की वजह से ही होता है। ये एलजी एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें तकरीबन 2 से 4 फुट तक, 10 फुट तक भी बल्कि इसकी जड़ें पानी में लंबी होती हैं। तो वहाँ से अक्सर जो इम्पोर्टर हैं, अक्सर कंट्रीज़ हैं वहाँ से इंपोर्ट करती हैं, और यही एक वजह है कि जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं उनकी इंपोर्ट अच्छी होती है। चूँकि मल्टीनेशनल में अगर आप देखें तो मल्टीनेशनल की इंपोर्ट अच्छी है, इंपोर्ट अच्छी करके उसमें केमिकल्स अच्छे डाल के अच्छी तरह से उसको तैयार करके अमाइनो एसिड वो आपको देती हैं। यही वजह होती है कि अच्छी कंपनियों के अमाइनो एसिड्स अच्छे होते हैं। वहाँ से मुख्तलिफ कंट्रीज़, मुख्तलिफ कंपनीज़ और मुख्तलिफ इम्पोर्टर्स
इसको इंपोर्ट करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के उसमें केमिकल्स डाल के तो अमाइनो एसिड को तैयार करते हैं। जो आप अमाइनो एसिड स्प्रे करते हैं वो रेडीमेड समझे खुराक होती है। बाकी सारे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस के अमल से पौधा बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल करके जो आप फर्टिलाइजेशन में देते हैं तो वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें, स्टोमेटा इसमें इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस इसमें इन्वॉल्व होता है, काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सारे प्रोसेस से गुजर के जो है वो एट द एंड पौधा अमाइनो एसिड तैयार करता है। तो एट द एंड अमाइनो एसिड तैयार करके उसको फल के लिए इस्तेमाल करता है। अगर आप उसको फोलियर में तैयार शुदा अमाइनो एसिड देते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अल्टीमेटली आपकी 10 से 20% जो पैदावार है वो इससे बढ़ जाती है। उसके साथ साथ एक और चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा, अमाइनो एसिड जो एंजाइम्स होते हैं पौधे के उनको भी बढ़ा देता है, उनको काम करने में मज़ीद मदद देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद थी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इस तरह की नई वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहा करें। ये हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, डिफरेंट जो हैं अपना फोलियर्स हैं जो आप फल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हमने ये वीडियोस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। एट द एंड हम आपको इस चीज़ को बताएंगे कि ये हत्ता कि आप अमाइनो एसिड इस्तेमाल करके ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं या आप पोटाश या कोई और चीज़ इस्तेमाल करके आप ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। एट द एंड हम एक कंक्लूजन के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। सो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।